हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद या शब्द वर्गीकरण कहते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्दों का हम पढ़ने लिखने और बोलने में व्यवहार करते हैं वे सभी पार्ट ऑफ स्पीच हैं। जैसे बच्चे जो शब्द भेद होते हैं, अब देखिए जैसे हम कहते हैं राम इज ए गुड बॉय, तो राम देखिए अलग शब्द है, इज का अलग मतलब है, गुड का अलग मतलब है। तो इसी तरीके से इसी को हम शब्द भेद कहते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह, भाव या स्थान का बोध हो उसे नाउन कहते हैं। जैसे राम, पेन, क्लास, चाइल्डहुड, पटना इत्यादि। देखिए बच्चे, जो नाउन होते हैं वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, भाव हो, ठीक है बच्चों, तो उसको आप नाउन बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण में देखिए जैसे राम, राम एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है बच्चों। पेन एक वस्तु का नाम है, तो एग्जाम्पल में नाउन है। नंबर 2 है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। नाउन के बदले आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, ही गेट्स अप अर्ली। राम एक लड़का है, वह सवेरे उठता है। अब देखिए, जो राम यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ही यूज किया गया है उसके नाम के जगह पे। तो ये नाम के जगह पे ही यूज किया गया है, तो ही जो है वो प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आदि अंग्रेजी के प्रोनाउन है। ये जो इतने वर्ड्स हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये प्रोनाउन है। ठीक बच्चों, नंबर 3 पे है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि जो नाउन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गुड, बैड, वाइट, वाइस, रेड इत्यादि। जो शब्द कैसा प्रश्न का उत्तर दे वह एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर हम कह दें कि यह पेन कैसी है, ठीक है, तो अच्छी है, बुरी है, तो ठीक है, जो गुड बैड है, मतलब ये सब एग्जाम्पल में एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, नंबर 4 है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे गो, कम, सेल, टेल, रीड इत्यादि। जैसे आई एम प्ले द क्रिकेट, जो प्ले हो गया वो वर्ब हो गया, ठीक है, यानी कि क्रिया। नंबर 5 है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जो शब्द एडजेक्टिव वर्ब या वाक्य में आए दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे बच्चों, क्रिया विशेषण वह होता है जो विशेषण की विशेषता को बता दे, यानी कि बताता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे स्लोली, क्विकली, बैडली इत्यादि। जैसे हम कह रहे हैं कि राहुल दौड़ रहा है, ठीक है, राहुल तेज दौड़ रहा है, तो जो तेज है वो तो विशेषण है, लेकिन राहुल बहुत तेज दौड़ रहा है, तो जो बहुत होगा वो क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि तेज जो है विशेषण है, बहुत उसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नंबर 6 है देखिए प्रीपोजिशन यानी कि अव्यय। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के संबंध को बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे टू, एट, ऑन, इन, विथ, बाय, फ्रॉम, फॉर, सिंस इत्यादि। ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन के संबंध को बताता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नंबर 7 पे है कंजक्शन, संयोजक। जो शब्द कम से कम 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, इफ, दो, राम ईट्स एंड हरी रीड्स इत्यादि। ठीक है, कंजक्शन वह होता है कि दो शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है बच्चों, नंबर 8 पे देखिए दिया है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक, जिससे हृदय के शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, विस्मय आदि भावों का बोध होता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अ, ओ, अलास, फाई इत्यादि। ध्यान दे, ए एंड द अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, इसकी विशेष चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए विस्मयादिबोधक वह होता है जैसे कहीं शोक हो गया,
हमें बहुत खुशी उत्पन्न हो रही है, वहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो इंटरजेक्शन में आते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग को समझ आया होगा। जो भी कमी हुई हो आप कमेंट में बताइएगा, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।